गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी का सवाल था, वसीम साहब वहाँ आए। हाँ, कल परसों का जो प्रोग्राम था हाँ, उसमें कल पहले का ही प्रोग्राम था। उनको मान सम्मान के लिए पहले तो उनको ठीक उसमें रखा गया, हाँ, फोटो लगा हुआ था, फोटो वगैरह लगा फ्लैक्स के अंदर, और फिर प्रोग्राम के टाइम जो है ना वो सारी चीज हटा दी गई। तो उनको भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ और वो वापस आने का उनका मन भी था, और फिर वापस उन्होंने नहीं कहा अभी जब मुझे कोई जगह सम्मानजनक नहीं सिस्टम बना है तो फिर मैं उसमें क्या करूंगा। और उस वक्त उनका भी एक बयान आया था कि मैं शेर हूं, शेर को कोई छू नहीं सकता। फिर 3-4 दिन बाद एक खबर आई, शेर मान गए हैं। ये चल क्या रहा है? एक कार्यक्रम होता है, चौधरी भजन लाल जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था शायद, यस, वहां पर भी खुद मुख्यमंत्री जी जाते हैं। तो तवज्जो में तो कोई कमी नहीं। अब कह रहे हैं रूठ गए हैं, किया इन्होंने सरसा में एक मीटिंग रखी, ठीक, एक करनाल में मीटिंग रखी, ठीक, अब ये लोगों से, वर्करों से, जो इनके पुराने भूले बिसरे साथी हैं, मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो ये जो मिलने का काम इन्होंने स्टार्ट किया है, हाँ, क्या ये बीजेपी को अच्छा नहीं लगा? क्या सूट नहीं किया बीजेपी की जो इंटरनल राजनीति, इस वजह से अभी सारा प्रकरण हुआ? आप क्या मानते? मतलब आदमी रूठ गया तो रूठ गया, मन गया तो मन गया, तो ये क्या चला हुआ रूठना मना? यार राजनीति में कोई रूठना मनाने का कोई महत्व है नहीं क्या? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, चौधरी भजन लाल हरियाणा प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और चौधरी भजन लाल का जो वोट बैंक है वो लगभग पूरे हरियाणा के अंदर माना जाता है और हर कास्ट में उनकी पकड़ मानी जाती थी। 57 साल से लगातार जो गढ़ आदमपुर का, वहां से कोई जीत नहीं पाया। उसके बाद चौधरी भजन लाल जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद कुलदीप बिश्नोई के फैसले और कुछ उससे पहले के फैसले वो लगातार चर्चाओं में रहे, क्योंकि जब तक चौधरी भजन लाल थे तब तक यह भी माना जाता था कि उनको कोई बताने वाला है कि आप ये फैसले इस प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि उनको राजनीति का पीएचडी कहा जाता था। लगातार गलत फैसलों की वजह से कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक करियर भी डाउन गया और उनकी छवि को भी धक्का लगा, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी। और अब लगातार क्या हो रहा है, रूठना और मनाना। एक दिन खबर आती कि कुलदीप बिश्नोई जी रूठ गए, फिर 2 दिन बाद खबर आती नहीं मान गए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, खाना खा लिया, मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे, खाना खा लिया। उसके बाद कुछ टाइम बीतता है, फिर खबर आती कुलदीप बिश्नोई जी नाराज हैं, फिर एक खबर आती 2-3 दिन बाद, नहीं अच्छा है, सब ठीक ठाक है, सब अच्छा हो गया। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या बीजेपी भी जानबूझकर कुलदीप बिश्नोई के साथ इस प्रकार का खेल खेल रही है? इन सारी बातों से हम आज पर्दा उठाएंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी। तो सबसे पहले आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत। नमस्कार पुण्य जी, नमस्कार, स्वागत है। जो कुलदीप बिश्नोई का हम देख रहे हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी जब रेखा शर्मा जी ने एक टिप्पणी की थी चौधरी भजन लाल पर, हमने उस वक्त भी चर्चा की थी दिवंगत नेता के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी जायज नहीं है। और उस वक्त उनका भी एक बयान आया था कि मैं शेर हूं, शेर को कोई छू नहीं सकता। फिर 3-4 दिन बाद एक खबर आई, शेर मान गए हैं। ये चल क्या रहा है? कुलदीप जी, इस राजनीति का जो उठापटक सिस्टम है, और आपने जो चौधरी भजन लाल जब चीफ मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में बतौर एसपी आपने काम किया है, बिल्कुल काम, सेवाएं दी हैं आपने, बिल्कुल काम किया है। तो राजनीति का जो उठापटक सिस्टम चल रहा है, जब से मतलब चौधरी भजन लाल का कांग्रेस से नाता टूटा है और इन्होंने जब अपनी अलग पार्टी बनाई हज का, और उसमें कामयाबी थोड़ी बहुत मिली, ज्यादा नहीं मिल पाई, और फिर इनका जो बीजेपी की तरफ झुकाव हुआ, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बीजेपी वालों को रास नहीं आ रहा। बीजेपी वालों को? यस, अच्छा, मैं नई चीज आपको दे रहा हूं।
और उनके अंदर की बात दे रहा हूं, उन्होंने जो कुछ इसको डैमेज करना था या जो इसका थोड़ा बहुत लाभ लेना था वो पिछले इलेक्शन तक ले लिया। अब उनके लिए ये एक मतलब दूध में मक्खी की तरह हो गया। अच्छा, कि भी इसे किनारा करो, अब यूज मार हो गया। हाँ, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम हो रहा है। तो बीजेपी की अब ये जो कार्रवाई है कि भी इससे उनका मतलब जो आप कह रहे हो ना कि भी एक बार उसको मना लेते हैं, एक बार फिर उसको रुसा लेते हैं कोई ऐसी बात करके, ये सिस्टम इसलिए हो रहा है कि भी ये एक दफा तंग हो गए और हमारे से पीछे छुड़ा लेगा। अब ये कुलदीप को सोचना है कि उन्होंने अपने पत्ते किस तरीके से और कैसे कैसे डालने हैं या कैसे समाज की व्यवस्था में अपने आप को खड़ा करना है। राजनीति बिल्कुल एक मेहनत का सिस्टम है। अगर कुलदीप एक बार फिर हिम्मत करके अपनी हजका को उठाएं या कोई और नाम से उठाएं और अपने वोट बैंक को संभालें, तो अब ये जो हो रहा है कभी रूसना और कभी मनाना, कभी उनको किसी प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं देना, कभी किसी पे नहीं देना, ये उनके लिए निश्चित रूप से हानिकारक है। क्योंकि जो वोटर है ना वो ये अपने नेता के लिए ये देखता है कि अब इसका अपने समाज में क्या वर्चस्व रहा है। अगर उससे उसकी छवि में, क्योंकि उन्हीं के साथ उनकी छवि है कि ये तो हजका वाले हैं, तो उनकी छवि ऊपर होती है तो उनका भी थोड़ा सा सिस्टम ऊपर होता है, और उनकी छवि डाउन होती है तो वो भी डाउन होते हैं। जो लोग हजका से बीजेपी, जो हजका से बीजेपी में, जब उनको सम्मान नहीं मिला तो उनको भी वहां सम्मान नहीं मिलता, वो चाहे जिले में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हो, वहां किसी भी उसमें जो भी उनका प्लेटफॉर्म होता है किसी फंक्शन का या किसी और पदाधिकारियों का बैठकों का, तो उसमें उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि वो सारी तवज्जो बिश्नोई जी के ऊपर है। अगर कुलदीप जी को क्या तवज्जो दी जा रही है उसी प्रकार उसके वर्करों को तवज्जो दी जा रही है। तो इसलिए उनको अब ये बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। अब जैसे गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी का सवाल था, वसीम साहब वहां आए, कल परसों का जो प्रोग्राम था उसमें पहले कल का प्रोग्राम था, उनको मान सम्मान के लिए पहले तो उनको ठीक उसमें रखा गया, फोटो लगा हुआ, फोटो वगैरह लगा फ्लैक्स के अंदर, और फिर प्रोग्राम के टाइम जो है ना वो सारी चीज हटा दी गई। तो उनको भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ और वो वापस आने का उनका मन भी था, और फिर वापस उन्होंने नहीं कहा भी जब मुझे कोई जगह सम्मानजनक नहीं सिस्टम बना है तो फिर मैं उसमें क्या करूंगा। अब ये चीजें जो है कि भी बीजेपी को उन्होंने देख लिया कि भी हमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इससे नुकसान या डेंट नहीं है, तो फिर वो उसको धीरे धीरे किनारे करते, मतलब उन्होंने चोट मार के देख लिया कि भाई इस चोट से कितना नुकसान हो रहा है। वो चाहे चोट रेखा के थ्रू किया हो या किसी दूसरे और के थ्रू करा हो, तो चाहे वो खट्टर ने भी देख लिया होगा। हाँ, एक बार अब तो हरियाणा दोनों तरफ से चल रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने ही चुनाव कार्यक्रम के अंदर कह दिया था, चाहे भजन लाल जी भी टिप्पणी कर दी। यस, लेकिन इसमें क्या है जी साहब, देखिए जो इसके साथ जुड़ा हुआ तबका है, इसके साथ जुड़े हुए वर्कर हैं, जो पुराने साथी हैं, जो भजन लाल जी के टाइम के साथी हैं, जो वोट बैंक है, अब उनके ये नहीं समझ में आया, मतलब आदमी रूठ गया तो रूठ गया, मन गया तो मन गया, तो ये क्या चला हुआ रूठना मना। यार राजनीति में कोई रूठना मनाने का कोई महत्व है नहीं क्या? रूठना मनाना ऐसा है ना कि भी एक बार आदमी जब उनके खिलाफ कोई बात गई, रेखा शर्मा वाली जो टिप्पणियां थी, और उसके ऊपर इन्होंने देखा भी हमें आगे कुछ न कुछ नुकसान की संभावना है, क्योंकि पंजाब इलेक्शन सिर पे है, तो एक भी किसी भी बड़े नेता का रूठ जाना वो कहीं न कहीं इलेक्शन की गोटियों में फर्क डालता है। तो इसलिए उन्होंने पहले देखा होगा भी शायद इससे हमें कुछ फर्क पड़े, और अब जो है ना, अब उन्होंने फिर वही सिस्टम शुरू कर दिया इस यूनिवर्सिटी के मामले में। तो मुझे लग रहा है कि अब उन्हें धीरे धीरे वो, क्योंकि एक बार उन्हें ये उम्मीद बंधी थी
जब खट्टर ने उनको थोड़ी सी लिफ्ट दी और या अपने सैनी साहब ने, सीएम साहब ने भी उनको लिफ्ट दी। अभी तक तो ना, कुछ टाइम पहले तक की अगर हम बात करें, ठीक है, वो बड़ौले जी ने टिप्पणी की हो, चाहे रेखा शर्मा जी ने टिप्पणी की हो, लेकिन तुरंत उसके बाद नायब सिंह सैनी जी दिल्ली उनके आवास पर जाते हैं, खाना बिल्कुल खाते हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरें सबने देखी हाँ हैं। देखी। उसके बाद खट्टर साहब से भी इनका संपर्क होता है, वो तस्वीरें भी देखी वो भी हैं। देखी हैं। अब ये लग रहा था कि बढ़िया है। उसके बाद एक कार्यक्रम होता है, चाहे भजन लाल जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था शायद, यस, वहां पर भी खुद मुख्यमंत्री जी जाते हैं। तो तवज्जो में तो कोई कमी नहीं। अब कह रहे हैं कि रूठ गए हैं, मतलब बच्चों की तरह रूठना क्या जायज है क्या? देखो, अगर तवज्जो देती, आप तो खुद मतलब राजनीतिक लोगों से मिलना जुलना रहता है, अब पिछले 10 साल से हम भी यही कर रहे हैं। अगर उनके लिए उन्हें थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर होता ना, तो पार्टी में बहुत सारे चांस होते हैं जो उनको किसी अच्छे सिस्टम में, पदाधिकारी सिस्टम में ले आते। तो उनके परिवार के किसी, ना तो उनको या किसी परिवार के सदस्यों को कोई भी उन्होंने सिस्टम नहीं दिया, किसी भी पद का सिस्टम नहीं दिया। मतलब तवज्जो की आप बात करिए, सुख की बातें हो रही हैं। हाँ, कोई पद या प्रतिष्ठा नहीं दी तो जा रही। ये बात उन्होंने कही होगी, अभी मुझे कहीं तो स्टैंड दो आप, मैं अपने वर्करों में क्या सिस्टम बनाऊं। जब उनको कहीं भी कोई सिस्टम नहीं दिखाई दिया, नहीं दे दिया जा रहा है, तो फिर शायद पार्टी हाई अप्स में कोई बात हुई होगी, अभी ठीक है 100 रखो, तो इतना ही इशारा काफी होता है। अभी 100 रखो, 100 में बस फिर वो नेचुरली वो मैसेज नीचे तक भी चला जाता है। तो यूनिवर्सिटी में भी कहीं ना कहीं मैसेज गया, डॉक्टरी भाषा में लिखते हैं SOS है। हाँ जरूरत पड़े तो है बस। तो वो चीज हो रही है क्या? तो वो सिस्टम में मेरे क्या है कि जब जरूरत होगी तो देख लेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब या तो इन्हें वो सेट करें या वो खुद इतने प्रेशर डालें अब अपना कि भी मुझे आप एक क्लियर कर दो, एक लाइन मेरी क्लियर कर दो। और ये लाइन बगैर मोदी और शाह के क्लियर होगी नहीं, स्टेट के लेवल की पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी खट्टर उसमें कुछ डिसाइड कर देगा या सैनी साहब कुछ डिसाइड कर देंगे ना, डिसाइड तो ऊपर से होगा, डिसाइड ऊपर से होगा। तो इसके तो वहां भी ताल्लुकात हैं, तो इनके जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात का लाभ लेते हुए ये फौरी शाह साहब से मिले और वहां अपना सिस्टम कोई ना कोई तैयार करें और करके अपना सिस्टम बनाएं, तो अगली कोई जगह मिलेगी। जब तक इनको कोई जगह नहीं मिलती ना, तब तक ये खुद भी परेशान रहेंगे और वर्कर भी परेशान रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने भी देखा होगा, अब ये लगातार कुछ कार्यक्रम किए इन्होंने, भाईचारा स्नेह कुछ जिस प्रकार से कैप्टन अभिमन्यु जी कर रहे हैं, इन्होंने भी स्टार्ट किया। इन्होंने सरसा में एक मीटिंग रखी, ठीक, एक करनाल में मीटिंग रखी, ठीक। अब ये लोगों से, वर्करों से, जो इनके पुराने भूले बिसरे साथी हैं, मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो ये जो मिलने का काम इन्होंने स्टार्ट किया है, क्या ये बीजेपी को अच्छा नहीं लगा? क्या सूट नहीं किया बीजेपी की जो इंटरनल राजनीति, इस वजह से अभी सारा प्रकरण हुआ? आप क्या मानते हैं? देखो, ये कुछ भी हो सकता है, बीजेपी वालों का कुछ भी हो सकता है कि भी उन्होंने सोचा कि भी इन्होंने फिर अपना नया रास्ता चुन लिया है, नया रास्ता, बजाय पार्टी के मतलब कोई सिस्टम में आने के। हम कुछ सोच रहे थे इनको देने के, दिलवाने के लिए, लेकिन अभी अपना नया सिस्टम बना रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि मैं जब तक तो कोई प्रेशर का सिस्टम नहीं बनाऊंगा तब तक ये चीज मुझे नहीं करेंगे। तो दोनों सिस्टम अपने अपने हिसाब से चलते हैं, वो अपने लाभ का सिस्टम देखते हैं, वो अपने लाभ का सिस्टम देखते हैं। हमें जो अब समझ में आ रहा है, अब उनका समझ में ये आ रहा है कि भी अब वो बीजेपी वाले इसको ज्यादा कोई सिस्टम में नहीं रखेंगे। तो फिर अब बीजेपी वाले अगर सिस्टम में नहीं रखते हैं तो फिर क्या बीजेपी में रुकना जायज होगा? मेरे ख्याल से तो अब रुकना नहीं। देखो, या तो बीजेपी वाले जो है इनके सिस्टम में अब कितनी, मेरे ख्याल कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब राज्यसभा की कोई ना कोई सीट कहीं से नहीं आती, या तो इन्हें एक राज्यसभा की सीट देके एमपी बना देते, तो ये बीजेपी में टिके रहते। लेकिन अब उनके लिए वहां कोई जगह नहीं मिल रही है, ना इनके बेटे को कहीं जगह मिल रही है, ना इनकी पत्नी को कोई जगह मिल रही है। 3 ही मेन पदाधिकारी हैं घर के। तो जब जगह नहीं मिल रही है तो नेचुरली अब इनको अपना कोई अलग सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा जो इनके पास है। नहीं तो वो वोट बैंक जो है वो धीरे धीरे परेशान होकर 10 साल में बाएं दाएं निकलना शुरू हो जाएगा। या फिर कुछ लोग ये भी मानते, मान लो जो फोटो से नाराजगी आई है, कार्यक्रम में ऐसा भी सुना कि इन्होंने जाना था, कोई ये भी कह रहा सूत्रों के हवाले से कि गेट तक ही आ गए थे,
ये गेट तक आ गए थे। हाँ हाँ, गेट के बाद बाहर से बाहर निकले हैं ये। सुना हमने भी यही। मैं फोन गया, फोन में बताया गया आपका फोटो नहीं है। हाँ अब देखा जाए, बीजेपी प्रोटोकॉल वाली पार्टी है, हाँ, कांग्रेस जैसा या इनेलो जैसा सिस्टम है नहीं। ठीक मर्जी आया उसका फोटो लगा दिया, ठीक मर्जी आया उसको स्टेज पे बिठा दिया। ठीक। जब बीजेपी के प्रोटोकॉल में अगर कोई चीज फिट नहीं बैठ रही है तो फिर वो फोटो क्यों लगाएंगे? देखो, प्रोटोकॉल है बीजेपी के हायरार्की, मतलब बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उसमें प्रोटोकॉल लागू होगा। ये क्योंकि अपनी एक इंडिपेंडेंट छवि है इनकी। भाई मुख्यमंत्री का बेटा रहा है, राज्यसभा के एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं पिछले 15 साल से, ज्यादा बल्कि ज्यादा ही हो गए होंगे। हाँ, तो 20-25 साल से ये एमएलए एमपी रहे हैं। तो इनका प्रोटोकॉल, इनके पदाधिकारियों को प्रोटोकॉल से तुलना नहीं की जा सकती, जो मैं समझ रहा हूँ। 1998 के चुनाव में एमएलए के इलेक्शन में आगे थे 1998 में। हाँ, 98 में आगे थे ना। हाँ, तो उस इलेक्शन के बाद तो 25-27 साल तो हो ही गई। हाँ बिल्कुल, 27 साल, बेटा भी उनका जवान हो गया और वो भी एमएलए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले 25-27 साल में अब इन्होंने ये सिस्टम अपना देखा होगा। तो ऐसे सिस्टम में देखने के बाद अब उनके पास एक ही चारा है कि उनकी तुलना जो बीजेपी के पदाधिकारी उसके साथ तो नहीं हो सकती, और करना भी नहीं चाहिए बीजेपी वालों को। ठीक है नहीं। अब जैसे दूसरा परिवार इनका बंसीलाल जी का है, तो किरण का उनके पदाधिकारियों के साथ तो तुलना नहीं कर पाएंगे ना। इसी तरह बंसीलाल कुलदीप का जो है वो तुलना पदाधिकारियों के साथ नहीं कर पाए। उनका फोटो लगाने में कोई विशेष खास मतलब अनुचित सिस्टम नहीं था उनका। अभी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी उनके बिश्नोई परिवार के नाम से ही बनी हुई है, गुरुजी हैं, गुरु जम्बेश्वर जी, उनके नाम से बनी हुई है, और उनकी उनमें सब में आस्था है और उनका एक प्रभाव है उस एरिया के। और यूनिवर्सिटी बनाने में जो बड़ा रोल था वो चौधरी भजनलाल जी का था। ठीक है नहीं। तो ऐसे रोल के अंदर उनको एक मतलब कहने विशेष गेस्ट के तौर पे भी रखा जाता तो उनका सम्मान रहता, और लोगों में ये छवि, वर्करों में ये छवि रहेगी भाई चोई साहब को ठीक सम्मान दिया गया है। लेकिन ये सम्मान ना मिलना, धीरे धीरे फिर वही बात आ जाती है कि भी अब कभी उनको मना लिया, कभी रुसा लिया। तो ऐसे सिस्टम में उनको अब यहाँ से हरियाणा से बात नहीं बनेगी उनकी। अब तो बिल्कुल सेंटर में दिल्ली में जाके वो बैठे और बैठ के शाह जी से उनका जो भी सिस्टम बनता है वहां सेंट्रल पॉलिटिक्स का, वहां से अपना सिस्टम बनाए और बना के अपने पत्ते साफ करेंगे भी मैंने रहना है नहीं रहना है। अच्छा, राजनीतिक पार्टियां डरती वोट बैंक से। हाँ, तो क्या अब बीजेपी ये श्योर हो गई है कि जो कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक था, जो चौधरी भजनलाल जी का वोट बैंक था, अब वो वोट बैंक हमने बोतल में उतार लिया है, देखो वो कहीं जाने वाला नहीं है? पुनिया जी ऐसा है, आप ध्यान से देखो, मैं एक सर्विस का ऑफिसर रहा हूं, वो एक राजनीति के रहे हैं, आप एक पारिवारिक सामाजिक सिस्टम से रहे हैं। आपके जो रिलेशन हैं सामाजिक सिस्टम में 36 बरादरी के अंदर, वो रिलेशन आपका टूटता नहीं है। मरते दम तक आपके वो दुख सुख के साथी हैं। ये राजनीति में भी है। वो चाहे किसी हालत में रहेंगे, वो जो उनका वोट बैंक का सिस्टम है या जिन परिवारों पे उनके एहसान हैं, वो उसको भूलता नहीं, उसको याद रखता है। वो हम भी देखते हैं कि भाई हम भी सर्विस में रहे हैं, हमने भी जो भी काम किए हैं, लोग उसको कहीं ना कहीं याद रखते हैं। अभी हाँ, ये अफसर हमारे यहाँ रहा, उन्होंने ये काम किए, हाँ भाई ये राजनीति आदमी इस परिवार ने हमारे ये काम किए, तो इसलिए वो चीज टूटती नहीं है। तो बीजेपी वालों को अगर ये गलत फहमी है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, उससे तो उनको निश्चित रूप से नुकसान है। अच्छा, 100% नुकसान है। वोट बैंक है, वोट बैंक उनका सिस्टम है। अच्छा। मतलब मान के चलो अगर आज भी वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की सोच लेना, तो 10-12 सीट तो वो आराम से निकालेंगे। अच्छा, निकालेंगे 10-12 सीट निकालेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन वो धाई पकड़ लेंगे। 10-12 सीट, लेकिन मेहनत करेंगे। जिस टाइम हजका ने खूब मेहनत की थी, उस टाइम भी 6-7 सीटें आई थी इनकी। देखो उसमें 6-7 सीट आई तो सही ना, लेकिन उसमें कई सीटें ऐसी थी जो मेरे को ध्यान में आ रहा है, करीब 12 से 13 सीट ऐसी रही थी जो बिल्कुल बहुत थोड़े से मार्जिन से मतलब रह गई थी, मतलब 500,000 हार जीती रह गई। तो वो भी एक किस्म की मानी दे भी इतना वोट बैंक, इतना वोट परसेंटेज उस पार्टी को पड़ा
वो उसमें गिना जाता है, गिना जाता है। बिल्कुल गिना जाता है। जब पार्टी का नई पार्टी का सिस्टम बनता है और उस पार्टी को वोट बैंक मतलब जितने वोट कास्ट हुए उसमें से उसको क्या मिला, तो वो जो वोट बैंक था उनका 10% मिला था या 12% मिला था, वो उनकी एक बोली थी अभी हाँ ये नई पार्टी को मिला है। अच्छा, जो लगातार पीछे कुलदीप बिश्नोई जी गलत फैसले रहे, तो उस वजह से जो इनकी छवि को नुकसान पहुंचा है, तो बीजेपी अब ये क्लियर कट मान के चल रही कि जो इनकी छवि पहले की थी वो नहीं रही, इसलिए हमें ये लंबा चौड़ा नुकसान नहीं कर सकते हैं। देखो बीजेपी तो अपने पत्ते खेल रही है, बीजेपी का अपना सिस्टम है, बीजेपी का अपना कार्डर सिस्टम हो गया है, अपना बूथ सिस्टम हो गया है, अपना कम्युनिटी सिस्टम हो गया है। तो उन्होंने तो अपने जो पत्ते खेलने हैं जिस हिसाब से, चाहे वो बैकवर्ड खास खेले, चाहे वो नॉन जाट का कार्ड खेलें, वो ये खेलेंगे ही खेलेंगे। मैं इसमें इलेक्शन जीतने के लिए ये ले रहा हूँ कि भाई इसकी जो छवि है वो अलग चीज है, जो वोट बैंक है वो भजनलाल जी के नाम का है, ये अंतर है क्या दोनों में? नहीं देखो ऐसा, वो वोट बैंक जो है भजनलाल है या कुलदीप है, वो उस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब जो भजनलाल का वोट है वो कुलदीप का भी वोट है। मतलब कोई एक आध आदमी को बहुत ज्यादा सीनियर रहा हो, ज्यादा एज का आदमी रहा जो भजनलाल से जुड़ा रहा, वो शायद उसको फिर भी उसको बच्चा तो उसका मानेगा ही मानेगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगा उसके साथ रहेगा। लेकिन बीजेपी का जो अपने कार्ड है उस कार्ड में निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा होगा अगर उसको छोड़ते हैं तो। बीजेपी इस गलत फहमी नहीं रहेगी, उनको बहुत बड़ा डेंट लगेगा। जिस दिन भी ये छोड़ देंगे उस दिन उनको बहुत बड़ा डेंट लगेगा। अभी आपका सुझाव क्या लास्ट कुलदीप बिश्नोई जी को मतलब और बीजेपी को, दोनों को क्या सुझाव है आपका? मैं बीजेपी के लिए तो सुझाव ये दे रहा हूं कि जब आपने एक वोट बैंक को या एक परिवार को अपने अंदर शामिल कर लिया तो आप उन्हें मान सम्मान देते हुए कोई भी पदाधिकारी की पोस्ट पे जिम्मेवारी दे जिससे कि आप उनसे काम ले सकें और उनकी जो काम करने की क्षमता है उसको भुना सकें। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते हैं और उनको इसी तरह से साइड किनारे करते रहते हैं तो फौरी, दूसरा सुझाव मैं दे रहा हूं कि कुलदीप जी को कि वो फौरी जाके दिल्ली बैठे और दिल्ली अपना हिसाब किताब नक्की कर ले, या इधर कर लें या उधर कर लें, इंतजार ना करें। इंतजार में उनको नुकसान होता है क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा, 3 साल बाकी है इलेक्शन के। 3 साल में अगर वो मेहनत करेंगे तो हर हालत से कहीं ना कहीं राज की चाबी में अपना हाथ लगाएंगे जी, सिर हो जाएगा, सिर हो जाएगा। हर हालत से वो निकले और निकल के फिर वर्करों में एक बार घूमे और घूमने से जो है ना सिस्टम फिर बनेगा और बनने के बाद फिर लोगों का एक रुझाव है, क्योंकि आज लोग बीजेपी से भी तंग है, कांग्रेस से भी तंग है, लोक दल वालों से भी तंग है। वो कोई ना कोई नया विकल्प सोच रहे, कोई नया विकल्प मिल जाए और भाग्य पता नहीं किस तरफ मोड़ दे देता है आदमी। तो कुलदीप जी नया विकल्प बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, बन सकते हैं। उनका मतलब एक 10-12 साल का राजाभिषेक रहा है तो ऐसे सिस्टम में बन सकते हैं, बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। तो साथियों ये हमने चर्चा की जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई हैं उनकी खबरें आप लगातार देख रहे हैं, रूठना मनाना चालू है। अब रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या परमानेंट रूठ जाएंगे या फिर एक बार फिर मना लिया जाएगा, सबकी निगाहें इस बात की तरफ है। भविष्य में कोई भी नई अपडेट आपसे जरूर मिलेंगे। तो साथियों ये हमने चर्चा की, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिले किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम।